दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से दिल को दहला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब कायदे से देखा। 3 सगी मासूम बहनों ने 9वीं मंजिल से कूद करके और अपनी जीवन लीला हमेशा और हमेशा के लिए समाप्त कर ली, और मात्र इसलिए क्योंकि उन बच्चियों के पिता ने ऑनलाइन कोरियाई गेम को खेलने के लिए मना किया था और मोबाइल 2 दिन पहले छीन करके अपने पास रख लिया था। महज इतनी सी बात को लेकर के और लड़कियों को, मासूम बच्चियों को नागवार गुजरा, क्योंकि वो कोरियाई लवर गेम की इतनी आदी हो चुकी थी कि उससे बाहर निकल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। और वो आदी इस तरह से हो गई थी कि 2 वर्ष पहले से ही उन्होंने अपना विद्यालय छोड़ दिया था और पिता बार बार उन बच्चियों को विद्यालय जाने के लिए कहते थे, पर उन बच्चियों ने विद्यालय न जाने का मन बना लिया था। कितनी दर्दनाक घटना, कितना बड़ा हादसा कि एक पिता की 3 मासूम बच्चियां, जिन्होंने अपनी ही नादानी से, अपनी ही गलती के कारण ऑनलाइन गेम के चपेट में आकर के इतनी सुध-बुध खो बैठी कि उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। साथियों, ये डिजिटलाइजेशन, खासकर ये हमारा मोबाइल फोन हमारे लिए जितना फायदेमंद है, उतना ही हमारे घर के बच्चों के ऊपर और कभी कभी हमारे ऊपर खुद ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है, बहुत बुरा प्रभाव डालता है। खास करके ये जो न्यू जनरेशन है, मतलब हमारे आपके जो बच्चे हैं, ये ऑनलाइन की दुनिया में इस तरह से खोते जा रहे हैं कि इनको वहां से वापस लाना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। क्या साथियों, आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे के हाथ में या बच्ची के हाथ में मोबाइल है, वो क्या कर रहा है मोबाइल में? आपके बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं, उस मोबाइल में वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, वो किस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय दे रहे हैं, या वो मोबाइल के स्क्रीन पर कितना अधिक समय दे रहे हैं? अगर हम बच्चों के भविष्य के लिए फिक्रमंद हैं तो इसके लिए भी हमें फिक्र करना ही पड़ेगा। और अगर हम फिक्र नहीं करते हैं, अगर हम बच्चों के पास बैठते नहीं हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा को समझते नहीं हैं, उनके मनोभावों को समझते नहीं हैं, तो समझ लीजिए वो हमसे दूर ही जा रहे हैं। इसके लिए साथियों आवश्यक है कि खासकर हम अपने छोटे बच्चों को मोबाइल फोन से जितना दूर रखें उतना ही बेहतर है। तमाम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, गेम के ऐप हैं, जिसमें बच्चे फंसते जा रहे हैं और वो मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते जा रहे हैं। अगर आंकड़ा देखा जाए तो काफी ऐसे बच्चे जो विशेष रूप से ऑनलाइन गेम और अन्य प्लेटफॉर्म के कारण अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। हमें इसे सुधारना होगा, हमें रोकना होगा। मोबाइल फोन बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु उतना ही आवश्यक ये भी है कि हमारा बच्चा मोबाइल फोन पर क्या कर रहा है, किस गेम को खेल रहा है, क्या वो वास्तव में पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, या किसी अन्य गेम या अन्य प्लेटफॉर्म पर अपना समय दे रहा है या दे रही है। इस पर निगरानी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो पाल्या हैं, उनका जीवन बड़ा अनमोल है। जो बच्चे हैं हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है, हमारे घर की रोशनी है, हमें उन पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। और ये जो घटना घटित हुई है, ये तमाम ऐसे अभिभावकों की आंखों को खोलने वाली घटना है। ऐसे अभिभावक खासकर जो अपने बच्चों से सारा दिन वास्ता नहीं रखते हैं। बच्चे अपने आप में मस्त हैं और अभिभावक अपने आप में मस्त हैं। इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यदि आपका बच्चा भी मोबाइल पर ज्यादा समय दे रहा है तो आप अभी और तुरंत सचेत हो जाइए, अपने बच्चे के मोबाइल फोन पर गतिविधियों को चेक करिए, देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। शायद आपकी निगरानी से आपका बच्चा जो गलत दिशा में जा रहा है वो बच सकता है, उसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। कि ये जो घटना है, इसके बारे में जब मैंने सुना तो मेरा दिल दहल गया। 3 मासूम बच्चियां, वो भी एक घर की और सगी बहनें। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट एक पॉकेट डायरी में लिखा है, लगभग 8 पन्ने का सुसाइड नोट है, और उसमें लिख रही हैं, सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी, और तमाम तमाम। क्या लगता है आपको, बच्चों की इस तरह की हरकत पूरे परिवार को मुसीबत में नहीं डाल देती है? बिल्कुल डाल देती है। तो आइए इस घटना से हम सीख लें, सबक लें और अपने बच्चों को अपने नियंत्रण में रखें, ताकि फिर कोई ऐसी घटना कोशिश करें कि ना दोहराई जाए। किसी माँ बाप के आंखों में फिर से इस तरह से आंसू ना आए और कोई बच्चा अपने माँ बाप से इस तरह से अनायास जुदा ना हो। नमस्कार।